नमस्कार दोस्तों। डरावनी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो कहानी है वह मेरे सब्सक्राइबर रोनित जी के साथ घटी एक सच्ची घटना पे है। आज की कहानी हम रोनित जी की जुबानी सुनते हैं कि उनके साथ कैसी डरावनी घटना घटी थी। मैं डरावनी कहानी का ही एक सब्सक्राइबर रोनित हूँ। आज मैं आप लोगों को मेरे साथ हुआ एक घटना को बताने जा रहा हूँ। बात 10 दिन पहले की है। मुझे अचानक से हैदराबाद से धनबाद जाना था। हैदराबाद में मैं जॉब करता था और धनबाद मेरा घर था। वो घर में किसी की तबीयत ख़राब थी। मैं टिकट के लिए देखा लेकिन सब फुल थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये सफ़र मैं बाई रोड ही करता हूँ, इससे मुझे थोड़ा एडवेंचर भी मिल जाएगा और मज़ा भी बहुत आएगा। मैं यही सोचकर अपनी बाइक से सुबह सुबह निकल गया। रास्ते में काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशन देखने को मिली। इवनिंग होते होते मैं एक लॉज में रुका। मैं अब महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से बस कुछ ही दूर था। उस जगह का नाम पावनी था। मुझे वो लॉज थोड़ा अजीब लगा, लेकिन रात में ड्राइव करना सेफ नहीं रहता, यह सोचकर मैं उसी लॉज में रुकने का फ़ैसला किया। अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो चला था। मुझे थोड़ी दूर में एक ढाबा पे खाना मिल गया। मैं वापस आके अपने कमरे में चला गया। जब मैं अपने रूम में जा रहा था तब मैंने नोटिस किया कि वो लॉज पूरी तरह से खाली है। मेरे अलावा वहाँ कोई और नहीं रुका था। सिर्फ रिसेप्शन पर 2 लोग थे। मैंने सोचा जाने तो मुझे तो बस एक रात ही रुकनी है और अर्ली मॉर्निंग निकल जाना है। मैंने रिसेप्शन में भी बोल दिया था कि मैं मॉर्निंग 5 o'clock निकल जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि इतनी सुबह आप खुद ही चले जाए, रिसेप्शन में कोई भी नहीं रहेगा। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने सोचा हो सकता है ये लोग रिसेप्शन के बगल वाले कमरे में ही सोते हों, नींद डिस्टर्ब ना होने इसलिए इन्होंने ऐसा बोल रहे हो। मैं अपने कमरे में ही था। दिन भर बाइक चलाने की वजह से थोड़ा टायर्ड हो गया था, इसलिए मुझे नींद आ गई। फिर मेरी आँख खुली तो देखा 10 बज रहे हैं। मैंने अपनी बोतल देखा, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं थी। मैं पानी लेने के लिए अपने रूम से निकलकर ही था। रूम से निकलते ही देखा मैंने बाहर एक भी लाइट नहीं जल रही है, चारों तरफ अंधेरा है। मैंने अपने मोबाइल की लाइट जलाई और नीचे गया। मैं वाटर कैन से अपने लिए पानी लिया और वापस अपने रूम में जाने लगा। अभी मैं कुछ स्टेप ऊपर ही चढ़ा था कि मुझे अनुभव हुआ कि मेरे पीछे भी कोई चल रहा है। मुझे बहुत अजीब अजीब फील हुआ। हालांकि मैं ये सब पर सुपरनेचुरल पावर में बिलीव नहीं करता हूँ, पर उस वक्त पता नहीं मुझे थोड़ी डर सी लगी। मैं फिर भी ऊपर जाने लगा। जब मैं अपने रूम तक पहुँचा ही था कि मुझे किसी की हंसने की आवाज़ आई। मैं रुका, फिर इधर उधर अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा। मुझे बल्ब की स्विच नहीं मिल रही थी। मैं फिर सब रूम के डोर को देखने लगा। सब रूम में लॉक लगा हुआ था। मुझे बहुत ही अजीब लगा और थोड़ा डर का एहसास भी हुआ। फिर मैं वापस अपने रूम के गेट के पास आता हूँ। फिर जब मैं पलट कर वापस देखता हूँ तो मुझे एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। मैं ये देखकर अंदर तक हिल जाता हूँ। मुझे अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस जगह जाऊँ। फिर मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला। मैं एक बार फिर उस जगह गया जहाँ वो लड़की मुझे दिखी थी, लेकिन अजीब की बात वहाँ वो कोई भी नहीं था। फिर मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दी। फिर ऐसा लगा कि कोई आसपास चल रहा है, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा। मैं फिर रिसेप्शन में गया, वहाँ भी कोई नहीं था। अब रात के 11 बज चुके थे। वो लॉज से गांव थोड़ी दूर थी, करीब 200 मीटर पर थी। मैंने फिर वापस अपने रूम में जाने का फ़ैसला किया। मैं सोचा अब जो भी हो मैं पलटकर नहीं देखूंगा, सीधा अपने रूम में जाऊंगा। मैंने वैसा ही किया। रूम के अंदर जाते ही मैंने लाइट जलाई और वापस अपने बेड पर गया। और इस बार मैंने लाइट ऑफ भी नहीं की। हालांकि मुझे लाइट ऑफ करके सोने की आदत है, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं बेड पर लेट गया और मोबाइल देखने लगा। फिर मुझे
ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे का डोर कोई नॉक किया हो। मैंने उठ के बैठ गया। डोर दोबारा से नॉक हुई। मैं उठकर डोर खोला। मैंने सोचा शायद रिसेप्शनिस्ट हो। जब मैंने डोर खोला और देखा कि कोई भी नहीं है, फिर से मुझे किसी के हंसने और चलने की आवाज़ आती है। अब मेरे रही सही हिम्मत भी जवाब दे देती है। मेरे लिए मेरे लाइफ में ये पहला ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था। मैं वापस से डोर को लगा दिया। फिर मेरे रूम की लाइट चली गई। मुझे और भी डर लगने लगा। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जो मेरे साथ पावर बैंक था उसकी भी टॉर्च ऑन कर दी। मैं मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा कि मुझे इस संकट से कैसे भी बचाइए। अब तो मेरे कमरे में ही किसी की चलने की आवाज़ आने लगी और मेरे डोर को कोई बीच बीच में ज़ोर से धक्का दे रहा हूँ। मैं समझ गया कि ये लॉज पूरी भूतिया है। यहाँ बहुत से भूत रहते हैं, इसलिए यहाँ रात में कोई रुकता नहीं होगा। मुझे इतना डर लगने लगा कि मत पूछो। फिर मैंने अपने मोबाइल पे हनुमान चालीसा लगा दिया। मैं हनुमान चालीसा लगाने ही था कि थोड़ी देर में रूम की लाइट वापस आ जाती है और जो मेरे कमरे में, मेरे रूम में जो गतिविधियाँ हो रही थी वो रुक जाती है। मुझे अब थोड़ी हिम्मत आ गई थी। मैंने टाइम देखा तो रात के 12:30 हो गए। मुझे फिर सुबह 5 बजे निकलना भी था। सो मैं हनुमान चालीसा नॉन स्टॉप लगा के सो गया और अपने पावर बैंक का टॉर्च भी ऑन कर दिया ताकि अगर लाइट जाए भी तो मेरे रूम में रोशनी रहे। मेरा डोर उसी तरह से नॉक होता ही रहा, लेकिन रूम के अंदर कोई भी हलचल नहीं थी। मैं हनुमान चालीसा सुनता ही रहा। मेरी आँख कब लगी पता नहीं चला। फिर 4:30 को मेरे मोबाइल में अलार्म बजा। मैं उठ गया और टाइम देखा तो 4:30 हो रहे थे। मुझे अभी भी थोड़ा डर का एहसास था, लेकिन अभी कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। मैं फ्रेशअप हुआ, अपने बैग लिया और रिसेप्शन पर गया। वहाँ मुझे कोई भी नहीं मिला और डोर भी लॉक था। मैं उनके दिए हुए नंबर पर भी कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने इधर उधर देखा शुरू किया। फिर मुझे सामने एक डोर दिखाई दी। मैंने उसे थोड़ा धक्का दिया तो वो ओपन हो गया। वो डोर बाहर की तरफ खुलती थी। मैं जल्दी से वहाँ से बाहर निकला। भी अंधेरा ही था। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और रोड पर आ गया। फिर मैं एक झलक उस लॉज को देखा जिसने मुझे लाइफ टाइम एक डरावनी याद दी थी। वो लॉज सच में अब मुझे देखने में बहुत डरावनी सी लग रही थी। फिर मैं बजरंगबली का नाम लिया और वहाँ से निकल गया। ये मेरा पहला अनुभव था सुपरनेचुरल पावर का।